नमस्कार दोस्तों। आज के ब्रांड न्यू कोर्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त गौरव एक बार फिर से आपके लिए एक लेसन लेकर के आ गया हूँ जिसका नाम है राजस्थान के राज्यपाल। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ पहले, तो इसलिए मेरे साथ में बने रहिए, मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं राजस्थान के राज्यपाल के लिए। सबसे पहले हम उसका परिचय देखते हैं। राजस्थान के राज्यपाल है क्या चीज, या राज्यपाल क्या चीज है। राजस्थान के राज्यपाल हो या राज्यपाल हो, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सो सबसे पहले तो भारतीय संविधान के भाग 6 में जो है वो राजस्थान या राज्यपाल का जो है वो वर्णन किया गया है। और राज्यपाल के साथ साथ इसमें पूरी राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया। और राज्य कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं, तो राज्य कार्यपालिका में एक तो राज्यपाल साहब आते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आती है और महाधिवक्ता आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है राज्य कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो उसमें आपको लिखना है कि ये चारों लोग जो है वो राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। अब राज्यपाल होता क्या है, तो सबसे पहले तो राज्यपाल की दो चीजें होती है। एक तो वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, दूसरा वो राज्य का कार्यकारी प्रधान। ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक व्यक्ति जो है वो दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, तो यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं भी होता है। आपने कभी भी राज्यपाल के चुनाव के लिए जो है वोटिंग नहीं की होगी भारत में, तो राज्यपाल का कोई भी चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल को डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इनडायरेक्टली जो है वो उसको केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है। और ये किसका मॉडल है, तो ये कनाडा का मॉडल है। अमेरिका का मॉडल हमने अस्वीकार कर दिया था। अमेरिका में राष्ट्रपति या राज्यपाल का चुनाव होता है, लेकिन इंडिया में नहीं होता है कनाडा के जैसे। तो राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए, सिर्फ दो योग्यताएं होनी चाहिए। एक तो आप भारत के नागरिक हो सॉरी, और दूसरी कि आपकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आजकल जो है राज्यपाल के लिए एक तो मतलब आजकल ये प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है कि एक तो वो राज्य से बाहर का व्यक्ति होता है और दूसरा कि राज्यपाल बनाने के लिए मुख्यमंत्री से सलाह भी ली जाती है। परंतु ये दोनों चीजें आवश्यक नहीं है, ये ध्यान रखना है। राज्यपाल का वेतन कितना होता है, 3.5 लाख रुपए महीना राज्यपाल का वेतन कर दिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल देखा जाए तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन वास्तव में जो है वो जब तक राष्ट्रपति चाहता है तभी तक वो अपना पद धारण करता है। जनरली क्या होता है कि भाई सरकार बदल जाती है तो वो उससे इस्तीफा मांग लेते हैं। अगर राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई अन्य घटना हो जाती है तो उपराज्यपाल जैसा कोई पद नहीं होता है। राज्यपाल के बदले उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मतलब राजस्थान के राज्यपाल के साथ में अगर कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो जो है वो राज्यपाल का पदभार संभालेंगे। वर्तमान में जो है वो कलराज मिश्र जी राजस्थान के राज्यपाल हैं। एग्जाम देने से पहले ये चीज देख लेनी है कि राज्यपाल वर्तमान में कौन है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताएं तो सबसे पहले तो राज्यपाल किन किन लोगों की नियुक्ति करता है वो दिखना है अपने को। ठीक है। तो सबसे पहले राज्यपाल एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। सभी अन्य मंत्रियों को भी राज्यपाल ही नियुक्त करता है। राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त आरपीएससी, हमारी फेवरेट आरपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति, और राजस्थान के राज्य विश्वविद्यालय, ध्यान रखना है, राजस्थान के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं राज्यपाल उनके कुलपतियों की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल खुद क्या होता है, तो वो राजस्थान के सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना, कुलपतियों की नियुक्ति करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता है, सिर्फ राज्य विश्वविद्यालय में करता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार का कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके। लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अब वो राष्ट्रपति को जो है किसी राज्य में अगर आपातकाल लगाना है तो आपातकाल के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भी राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही आपातकाल लगाया जाता है। विधानमंडल या राज्य की विधानसभा का जब भी चुनाव होता है तो उसके पश्चात जो विधानसभा का पहला सत्र बैठता है और हर वर्ष जो उसका विधानसभा का पहला सत्र बैठता है उसको राज्यपाल संबोधित करता है। ठीक है। एक होता है राज्यपाल इमरजेंसी के टाइम पे, मतलब अगर जब विधानसभा सत्र नहीं बैठ रही हो, मतलब कानून उस समय नहीं बन रहा हो, उस समय ये अध्यादेश पारित कर सकता है। अध्यादेश जो है वो कानून के बराबर ही होता है, लेकिन उसकी अवधि, उसकी वैलिडिटी जो होती है वो अधिकतम 6 महीने तक की होती है।
उसको जो है वो जब वो अध्यादेश अपन पारित किया जाता है, उसको विधानसभा सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर उसको कानून बनवाना जरूरी है, मतलब विधानसभा में पास करवाना जरूरी होता है, नहीं तो वो अपने आप निरस्त हो जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक होता है विधानसभा में धन विधेयक, मतलब धन से रिलेटेड कुछ विधेयक होते हैं, तो धन विधेयक जो है राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत होते हैं। और हर वर्ष, हर 5 वर्ष में जो है वो एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग क्या काम करता है कि राजस्थान में जो स्थानीय निकाय, मतलब राज्य और स्थानीय निकाय के बीच में जो पैसों का बंटवारा जो होता है, उसको राज्य वित्त आयोग हर 5 साल में बताता है कि भाई इस तरह से पैसों का बंटवारा होना चाहिए। तो ये बहुत सारी नियुक्तियां और ये सब राज्यपाल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राज्यपाल की वीटो शक्तियां। वीटो शक्तियां क्या होती हैं कि जब भी कोई विधानसभा कोई कानून बनाती है, तो कानून बनाने के लिए सबसे पहले वो विधानसभा में बहुमत से पास होता है, उसके बाद में वो राज्यपाल के पास में स्वीकृति के लिए जाता है। तो ये स्वीकृति देना या नहीं देना ही राज्यपाल की वीटो शक्तियों में आता है। ठीक है, ये तो अगर कोई आया विधेयक पास होने के लिए, धन विधेयक के अतिरिक्त आता है। ठीक है, धन विधेयक इसमें ये वीटो शक्तियां नहीं होती, धन विधेयक में पहले से अनुमति ले ली जाती है, तो वो उसको स्वीकृति दे ही देता है। तो या तो वो उसे स्वीकृति दे देता है या फिर उसको अस्वीकृत करके लौटा देता है। लेकिन अगर वो अस्वीकृत करके लौटा दे और विधानसभा उसको वापस भेज देगी, नहीं भाई हमको तो यही करना है, तो उसको स्वीकृति देना अनिवार्य है, मतलब वो एक ही बार अस्वीकृत कर सकता है। और तीसरा कि उसको राष्ट्रपति की अनुमति हेतु उसको सुरक्षित रख सकता है। इस मामले में जो है वो ये होता है, राष्ट्रपति जो है वो स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं, मतलब चाहे वो कितनी बार भेज दे, राष्ट्रपति से कितनी बार अस्वीकृत कर सकता है। लेकिन अगर धन विधेयक है, तो धन विधेयक के केस में राज्यपाल उसे लौटा नहीं सकता है, क्योंकि उसने पहले से अनुमति दे दी। तो ऑप्शन 2 नहीं रहता है, या तो वो स्वीकृति देगा या फिर राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति के लिए उसे सुरक्षित रख देगा। ठीक है, तो ये हो गई राज्यपाल की वीटो शक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति की राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। ठीक है, क्षमादान संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां आती है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां भी होती है, राज्यपाल का अनुच्छेद 161 है। ठीक है, तो इसमें सजा प्राप्त कोई भी व्यक्ति जो कि राज्य विधि के अंतर्गत, अगर राज्य के किसी कानून के, केंद्रीय कानून के अंतर्गत या सैन्य कानून के अंतर्गत नहीं, सिर्फ राज्य कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सजा मिल रही है, तो उसकी सजा को वो क्षमा कर सकता है या उसको कम कर सकता है। ठीक है, लेकिन मृत्युदंड को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है, सिर्फ उसको कम कर सकता है। ठीक है, तो मृत्युदंड के केस में राष्ट्रपति को क्षमा, राज्यपाल को क्षमा की शक्ति नहीं होती, केवल राष्ट्रपति को होती है। लेकिन वो उसे निलंबन, दंडावधि को कम कर सकता है या दंड का स्वरूप बदल सकता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की जो है वो क्षमादान की शक्तियां होती है। सबसे पहला तो क्षमा मतलब पूरी तरह से क्षमा कर देना, लघुकरण उसका स्वरूप बदलकर उसको कम कर देना, परिहार मतलब दंड की प्रकृति वही रहेगी लेकिन उसकी अवधि कम कर दी जाएगी, विराम मतलब कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे कि अपंगता आ गई, गर्भावस्था, उसमें कुछ समय के लिए सजा को कम कर देना, और प्रविलंबन, प्रविलंबन में मृत्युदंड पर अस्थायी रोक, ये क्षमादान की शक्ति होती है। ये केवल राष्ट्रपति के पास में ही होती है। उसके बाद देखते हैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से। सबसे पहले अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 बोल रहा है। 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, हमने पहले ही पढ़ लिया। अनुच्छेद 163 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। ठीक है, राज्यपाल अपने खुद के उससे कुछ काम नहीं कर सकता है, राज्य मंत्री परिषद उसको सलाह देती है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत, उसी के हिसाब से उसको काम करना होता है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 से होती है। और अनुच्छेद 217 ये भी इंपॉर्टेंट है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल से सलाह लेता है, सिर्फ सलाह लेता है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल से सलाह लेता है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत जो है वो कहा गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। भाई संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना कौन देता है, मुख्यमंत्री देगा, राज्यपाल से जस्ट बाद में मुख्यमंत्री आता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अपन ने पहले ही देख लिया। उम्र सीमा 35 वर्ष है। किन के सामने शपथ ग्रहण करना पड़ता है, राज्यपाल किसके सामने शपथ ग्रहण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण होती है। संविधान के अनुसार किसी राज्यपाल जो है वो किसकी सहायता में सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, राज्य मंत्री, हमने ऑलरेडी देख लिया।
देश देश की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राज्यपाल की रिपोर्ट पर, ये भी देख लिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है, ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 154 ध्यान रखना है, ठीक है। और निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, मंत्रिपरिषद के सदस्य, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हमने पहले ही देख लिया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती, ठीक है। तो आज राज्यपाल के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।